पे महतारी, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए मिनिस्टर सब कुछ है, वहाँ पे का नहीं चलेगा, आप ये बताइए ना। क्योंकि नीतीश कुमार ने तो कुछ काफ़ी काम किया नहीं है। जो वादे किए थे उन्होंने, उनमें से कई काम तो हुए नहीं अभी। ठीक है, तो आई डोंट लाइक आरजेडी। तो नीतीश कुमार पसंद है, आरजेडी तो उनकी है, तेजस्वी की लागे। हाँ, तो आरजेडी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं। आई लाइक बीजेपी ओनली। ठीक है, बीजेपी तो गठबंधन में है नीतीश के, फिर क्या करेंगे? वो जब सरकार आएगी तब के तब देखी जाएगी। एक तो मानसिक रूप से थक चुके हैं, दूसरी बात उनका उम्र भी ज़्यादा हो गया है, तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए और भतीजा को दे देना चाहिए। नीतीश का काम ठीक ठाक है और कोई दंगा फसाद वगैरह नहीं होता है। ज़रा सा भी कहीं खूट खाट मालूम हुआ, फटक पुलिस पहुंच जाती है, कंट्रोल कर लेती है। नमस्ते, मैं हूं नीतीश, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। लाइव हिंदुस्तान पर बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज जारी है और आज मैं पहुंचा हूं बिहार के गोपालगंज ज़िले। गोपालगंज ज़िले में ये जगह थावे है और मैं इस वक्त माँ थावे वाली मंदिर परिसर में खड़ा हूं। माँ थावे वाली का मंदिर जो है वो माँ दुर्गा को समर्पित है और यहाँ यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर को लेकर खासियत है कि कहते हैं कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इस मंदिर के बारे में जानेंगे, इसका इतिहास क्या है, मान्यताएं क्या हैं, बाकी कुछ चुनाव को लेकर भी यहाँ के लोगों से बातें होंगी। मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं और हम इनसे इस मंदिर के बारे में बातचीत करेंगे। अपना परिचय दीजिए। जय माता दी। पंडित संजय पांडे, प्रधान पुजारी थावे दुर्गा मंदिर। माँ थावे वाली मंदिर जो है वो क्यों प्रसिद्ध है इतना? मंदिर बहुत पुराना है, ये चेरो काल के समय का मंदिर है और उस समय यहाँ पर राजा मनन सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे और उनके राज्य में यहाँ भक्त रहसु नाम के एक साधक रहते थे, जो माँ के कृपा से और माँ की साधना से खरपतवार से बाघों द्वारा दौरी करते थे, जिससे उसमें से अन्न चावल निकलता था और चावल ज़रूरतमंद लोगों को देते थे। एक समय यहाँ इस राज्य में अकाल पड़ गया और उस समय राजा से अधिक दान रहसु देने लगे। इस बात को किसी ने आकर के राजा को बताया कि राजन, आपके दरबार में एक राज्य क्षेत्र में आपके एक साधु संत रहते हैं, जो इस तरह से घटना घटित हुआ है, बाघों द्वारा दौरी करते हैं खरपतवार का और उसमें से चावल निकलता है। राजा को देखने का जिज्ञासा हुआ और स्थल पर जाकर के देख करके अचंभित हो गए और दरबार में आए और दरबार में आने के बाद से रहसु को बुलवाए, अपने सिपाही मंत्री को भेज करके रहसु को दरबार में बुलवाए और बुलवा करके रहसु को बोले कि ये सब कैसे करते हैं आप? तो रहसु बोले कि सब माता के प्रेरणा से और उनके साधना से, उनके कृपा से करता हूँ। तो राजा बोले कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप किसी अन्य राज्य से चोरी करके लाते हैं और ढोंग रचते हैं कि बाघ से दौरी करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो राजा बोले कि रहसु बोले कि नहीं, ये सब माता की कृपा से ही करते हैं। तो राजा जिद पकड़ लिए कि ठीक है, तो फिर माता का दर्शन कराइए, उस माता को हमको भी दिखाइए जिस माता की कृपा से आप करते हैं। रहसु बार बार समझाए राजा को कि राजन, हम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा और हम लोग कुछ बचेंगे नहीं, भगवती का दर्शन हम लोग सह नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। राजा जिद करके बैठ गए कि नहीं, आप दिखाइए। राजा इसलिए यहाँ जिद्दी थे, लोग कहते हैं कहानी में कि राजा जिद्दी थे, इसीलिए जिद्दी थे कि दर्शन कराइए। और भगवती को रहसु ने ध्यान किया और कामरूप कामाख्या से माँ चली अनेकों जगह रुकते हुए, जैसे कलकत्ता, पटना, अंबिका स्थान, घोड़ा घाट, बगल में घोड़ा घाट का मंदिर है यहाँ से 5 किलोमीटर। वहाँ जब आई माता जी का आसन आया तो यहाँ पर बहुत बड़ा आंधी और तूफान आया। आंधी तूफान आने के साथ ही रहसु का संकेत हुआ कि राजन, अभी हम लोग बच जाएंगे, ये जो आंधी तूफान है सब भगवती का आगमन का कृपा है, अभी आप अपना वचन वापस ले लीजिए और हम लोग बच जाएंगे। तो राजा बोले कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमको माँ का दर्शन कराइए। राजा के जिद के आगे रहसु विवश दिखे और माँ को ध्यान किए। माँ यहाँ पर आई और रहसु के मस्तक फटा, उसमें से दाहिना हाथ और कंगन निकला। उतना ही दर्शन हुआ राजा को और राजा भी स्वर्गवासी हो गए और रहसु भी स्वर्गवासी हो गए।
बहुत दिनों तक यहाँ माता का आगमन होने के बाद से यह क्षेत्र जो है बड़हरिया के राजा को उनके अधीन चला गया, वो टेक ओवर कर लिए और वह मुस्लिम थे। यहाँ बगल में सीवान जिला में बड़हरिया है, जो काबुल नरेश के नाम से भी उनको जाना जाता है, अफगान के राजा थे वो। भगवती स्वप्न दिखाई हथुआ महाराज को, जो उस समय ये हुसेपुर के राजा थे। हुसेपुर है भोरे के पास में, तो वहाँ के राजा थे। भगवती उनको दिखाई स्वप्न और बोले कि मैं इस जंगल में, ये बहुत बड़ा जंगल था उस समय, थावे का जो जंगल है बहुत बड़ा जंगल था, मैं इस जंगल में हूँ और पड़े हुए यहाँ हमारा कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा है, आप आइए मंदिर बनवाइए, पूजा करवाइए। तो स्वप्न में ही राजा से और माता जी का वार्तालाप हो रहा है। राजा बोले कि माता जी, हम तो बहुत छोटा सा राजा हैं और वो काबुल के राजा बहुत बड़ा राजा है, उसे युद्ध करने में हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। माता जी का प्रेरणा मिला और बोले कि हम आपके साथ रहेंगे, आपका विजय होगा, आप आइए। ऐसा ही हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद से इसी जंगल में राजा का पड़ाव गिरा रात्रि विश्राम के लिए। जहाँ राजा का शयन का व्यवस्था था, वहीं फिर उसी रात को राजा को स्वप्न हुआ कि राजन, जहाँ आप सोए हैं उसी बिस्तर के नीचे हमारी प्रतिमा है और निकलवाइए, पूजा करवाइए। राजा सुबह अपने मंत्री को बुलाए, सिपाही को बुलाए, सब पंडित पुरोहित को बुलाए और बुलवा करके उस जगह का खोदाई कराया गया। उसमें माता जी का सुंदर भव्य प्रतिमा निकला, जो आप अभी देख रहे हैं। तो ये माँ थावे वाली की वही प्रतिमा है? हाँ, वही प्रतिमा है। और निकलने के बाद से हथुआ महाराज द्वारा यहाँ मंदिर बनवाया गया और हम लोग उसी समय से पुरोहित हैं यहाँ पर, और पूजा पाठ होता है हथुआ महाराज की कुल देवी के नाम से। जो लोग भी भक्त आते हैं यहाँ पर, अपनी मनोकामनाएं जो भी मांगते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर से, यहाँ नेपाल से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहुत दूर से लोग आते हैं और जो भी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी बिहार में आप चुनावी सीजन चल रहा है, यहाँ नेताजी लोग का भी आगमन प्रारंभ है। वो लोग भी अपने इच्छा मनोकामना मांग रहे हैं कि उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। और हमारे यहाँ शुक्र सोमवार को भीड़ होता है, आश्विन नवरात्र, चैत्र नवरात्र में भी भीड़ होता है, सावन की एक महीना पूरा सावन भी भीड़ रहता है, 1 जनवरी को भीड़ रहता है। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहता है यहाँ पर, कि जो लोग भी दर्शनार्थी आएँ, भक्त आएँ, सही सहूलियत से दर्शन करें और माता का आशीर्वाद पाएँ। जय माता थावे वाली। मंदिर के पास कुछ और लोग मिले हैं, हम इनसे बात करते हैं और कुछ चीज़ें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदर्श कुमार तिवारी पड़ेगा। आदर्श जी, क्या करते हो आप? जी, हम आप ही देख रहे हैं, ये फोटोग्राफर का काम करते हैं, महतारी के दरबार में रहते हैं। अच्छा जी। कैसा चल रहा है काम? बहुत बढ़िया। जहाँ पे महतारी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, मिनिस्टर सब कुछ है, वहाँ पे का नहीं चलेगा, आप ये बताइए ना। इतनी गहरी आस्था है आपकी? बहुत गहरी। माँ के बाद कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में, माँ के बाद कुछ होता ही नहीं है। महातारी किसको बोला जाता है? महा मतलब सबसे बड़ा होता है, तारी मतलब महा को तारने वाली, दुनिया को तारने वाली माँ के दरबार में रहते हैं। बोलिए। ठीक है जी। कुछ चुनाव को लेके बातें करें। जी। चुनाव चल रहा है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहते करीब 20 साल हो गया। जी जी जी। कैसे देखते हैं उनका कामकाज? और दूसरी तरफ लालू यादव के बेटे भी जो हैं चुनाव में। देखिए, नीतीश कुमार का जब हम नाम सुनते हैं ना, तो हमको उल्टी आता है। ऐसा क्यों? अब ऐसे क्योंकि आप एक बात बताइए हमको, मैट्रिक इंटर BA प्लस सरकारी गवर्नमेंट ITI से ITI किया है, उसके बाद से कंपटीशन का तैयारी की है, कंपटीशन निकल गया, गेटमैन का नौकरी लग रहा था रेलवे में, घूस लग रहा था, पैसा नहीं हो पाया, नौकरी नहीं हो पाया। तो हम ये आप अपनी बात बता रहे हैं? अपनी बात बता रहे हैं, तो हम उनको कैसे बढ़िया बोलेंगे, आप बताइए ना। पढ़ाई लिखाई करते थे, तैयारी करते थे। जी जी। रेलवे का पेपर भी निकाला ग्रुप D का। जी, जी, जी। लेकिन घूस लग रहा था, इसलिए 3,50,000 रुपया लग रहा था, नहीं दे पाए। हमारे पास नहीं था। गरीब तबके के आदमी है, हम कैसे पैसा दे सकते हैं, आप बताइए ना। तो नीतीश कुमार को हम कैसे? फिर आपने कैमरा उठाया और माता के दरबार उसके बाद से महातारी को ही हमने सब कुछ मान लिया। सारी दुनिया की देवी, जगत जननी जगदम्बा माँ थावे वाली, इनको ही मैं सब कुछ मानता हूँ। 2-4 पैसा कमाता हूँ, हमारा जीवन खर्चा चलता है, सुखी रहता हूँ। अच्छा, नौकरी को लेकर एक और सवाल था। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। हाँ। उनके वादे पे भरोसा है? देखिए, एक युवा होता है, एक लड़का होता है, छोटा सा बच्चा होता है, एक बुजुर्ग होता है।
तीनों में डिफरेंस अलग अलग चीज़ होता है। अब रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार दो चीज़ से थक चुके हैं। एक तो मानसिक रूप से बीमार है, गांजा छोड़ना वो अलग बात है, अपना प्रोफेशन है, जो कुछ भी करे। एक तो मानसिक रूप से थक चुके हैं, दूसरी बात उनका उम्र भी ज़्यादा हो गया है, तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए और भतीजा को दे देना चाहिए, तेजस्वी यादव को। युवा नेता है। ठीक है। हाँ, क्या नाम है भैया? प्रिंस कुमार, प्रिंस कहाँ रहते हैं आप? कहाँ से हैं? गोसाई मजा, फुलवरिया ब्लॉक से। अच्छा, ये गोपालगंज में। हाँ जी गोपालगंज। थावे मंदिर आते रहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी से दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। आज बाइक लेके आए हैं। माता रानी की कृपा है। तो इस मंदिर को लेके ये मान्यता है, जो नई गाड़ियाँ लेते हैं लोग, तो एक बार यहाँ पे आके पूजा पाठ कराना। नहीं, अपना अपना आस्था है, अपना अपना शौक है। माता रानी के प्रति अपना एक आस्था है कि हाँ कोई चीज़ आदमी लेता है तो माता रानी से पहले दर्शन कर ले, फिर अपना एक अपना आस्था होता है। अच्छा जी, अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ आउट ऑफ कंट्री में। अच्छा, बाहर। जी जी, तो अभी छुट्टी में आना हुआ था? हाँ छुट्टी में आया। यहाँ कुछ चुनाव की चर्चा हो रही है? हाँ, चुनाव की चर्चा तो बहुत हो रही है। क्या बातें हो रही है इस बार, किसकी सरकार बनेगी? अभी तो हाँ सब लोगों की बोल वाला है, उतना मैं चुनाव के संबंधित नहीं बोल सकता। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मनीष है जी। क्या करते हो मनीष? जी मैं फोटोग्राफर हूँ यहाँ पे यही थावे धाम में। हाँ जी। कैसा मतलब चल रहा है काम, और कितने लोग श्रद्धालु रोज मिल जाते हैं, कितनी कमाई माँ हो के जाती दया से तो ठीक है फिर भी अभी, बट श्रद्धालुओं की तो ये है कि मंडे और फ्राइडे को ठीक भीड़ होता है, तो कमा लेते हैं फिर भी खाने कमाने लायक जो हो जाता है पूरे हफ्ते का। है? पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ जी, कितना पढ़े? 10th। 10th। फिर उसके बाद से उसके बाद से तो छोड़ दी पढ़ाई करनी। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो पैदाइश ही यहीं किया। नहीं, मंदिर के पास ये फोटोग्राफी का काम कब से कर रहे हैं? हो गए बहुत, काफ़ी टाइम हो गया मुझे तो फोटोग्राफी करते हुए। अच्छा, हाँ जी। आपके यहाँ चुनाव भी है बिहार में, क्या चर्चा है? नीतीश कुमार सरकार फिर से आएगी या तेजस्वी यादव महागठबंधन जो है? जी देखो, ये तो कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो कुछ काफ़ी काम किया नहीं है। जो वादे किए थे उन्होंने, उनमें से कई काम तो हुए नहीं अभी। ठीक है, तो आई डोंट लाइक आरजेडी। तो नीतीश कुमार पसंद है, आरजेडी तो उनकी है, तेजस्वी की, लालू की। हाँ, तो आरजेडी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं। आई लाइक बीजेपी ओनली। ठीक है, बीजेपी तो गठबंधन में है नीतीश के, फिर क्या करेंगे? वो जब सरकार आएगी तब के तब देखी जाएगी। क्या नाम है बाबा? गाजी मुनीर अहमद। अच्छा, ये थावे माता के मंदिर कैसे आना हुआ? बस से आए, थोड़ा टहलते घूमते, उसके बाद वो बस वाला बोला कि थावे से आगे जाएंगे, तो हम बोले चलिए थावे उतर जाएंगे हम। अच्छा अच्छा, कहाँ घर है आपका? गोपालगंज के बगल में मिरलीपुर एक बस्ती है जी। तो आज घूमने का मन हुआ तो निकल लिए आप थोड़ा इधर? अच्छा, हाँ, चहलकदमी के लिए। एक मिनट। ये आपके बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है, 6 तारीख को मतदान होना है। जी, क्या बातें हो रही है, क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? अब सरकार देखिए, बीजेपी की तो आ ही जाएगी जी। बीजेपी का नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है, एनडीए गठबंधन जी। हम्म, अब बाकी पार्टियों का क्या कहा जाए, जैसा जिसका ये रहेगा वैसा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है बीजेपी आ जाने का। अच्छा, मुस्लिम जो मतदाता हैं, खास तौर से माना जाता है कि वो आरजेडी के या कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। हाँ, सो तो बात है, लेकिन बीजेपी को भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी को देते हैं? जी हाँ। आप लोग के घर पे, आपके मोहल्ले में भाजपा को भी वोट जाता रहा है? हाँ, जाता रहा है। वैसे तो वो कहती है कि हमको मुस्लिम नहीं देते हैं, लेकिन खैर ये अपना अपना अनुमान है, लेकिन मुस्लिम देते हैं। जी हाँ। नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री करीब 20 साल हो गया है। कैसे देखते हैं उनका काम धाम? उसके पहले लालू परिवार था, लालू जी थे, उनकी पत्नी थी राबड़ी देवी, फिर 20 साल नीतीश कुमार रहे। तुलना करते हैं तो किसको बेहतर मानते हैं? नीतीश कुमार को बेहतर मानते हैं। कुछ बताएंगे नीतीश सरकार में क्या कुछ हुआ, आपको क्या मिलता है, आपके परिवार में सरकार से क्या सुविधाएं मिलती हैं?
परिवार में क्या मिलता है हमको, बुढ़ापे का 400 मिलता था जो अभी 1100 हो गया है अच्छा। जी। तो 96 में एक गवर्नमेंट ही निकाला कि भाई जवानी तो लोग नौकरी करके बिता दिए और बुढ़ापा में कुछ नहीं दिया जाए। तो वैसे पेंशनेबल जॉब था नहीं, लेकिन 1000 रुपया उसने भी दिया लालू सरकार में ये शुरू हुआ था। जी। तो 1000 वो और 1100 भी ये 2100 रुपये मिल जाता है हमाहवार, अपना पान पते का हो जाता है बस जी। तो तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसका भी इस बार भी चांस नहीं लग रहा है कि बहुमत आ जाए आपके हिसाब से? चांस तो नहीं लग रहा है। क्या कमी रह जा रही है अब कैसे कहा, तेजस्वी यादव की ओर से? अब अपना अपना काम जो है उस वक्त लोग याद करते हैं काम को। तो नीतीश का काम ठीक ठाक है और कोई दंगा फसाद वगैरह नहीं होता है। ज़रा सा भी कहीं खूट खाट मालूम हुआ, फटक पुलिस पहुंच जाती है, कंट्रोल कर लेती है। अच्छा अच्छा। तो ये तो बेहतर है। कानून व्यवस्था बेहतर है और जी सामाजिक सौहार्द है। जी जी।